So hello, hello, यस सर। अनिल। और बच्चा सब आया नहीं अभी? सर शायद केमिस्ट्री का क्लास कर रहा है क्या? क्या केमिस्ट्री का कैसा? अभी तो रूटीन में फिजिक्स है ना। रूटीन हाँ में सर है। हाँ फिजिक्स है अभी। अभी तो केमिस्ट्री तो वो लोग का है, क्या बोलते हैं, सीएससी ब्रांच का। आ रहा है, सबको आ रहा है। रोहन गोप आ गया। हाँ, आने दो, आ जाएगा सब। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, ये पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। जब पैरेलल वायर है तो उसमें जो फोर्स काम कर रहा है वो हमको अब इसमें से जानकारी लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स एंड वाई। दिज एक्स एंड वाई आर द टू long straight wire carrying a current here. From this X wire, current I1 is flowing through this wire, and I2 be another current which is flowing through this current, this wire Y, and the distance between them is, the distance between both the wire is R. So the magnetic magnitude of the magnetic field induction produced at any point on Y, magnetic field induction produced at any point on this wire Y due to this current I in X is, we can write mu is, इधर हमको ये पार्ट मिला हुआ है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसके आधार पर बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट। जस्ट मिनट, कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, रुक जाओ। Magnetic Yes. field induction produced at any point on Y due to current I, due to current I1 in X में, X वायर में I1 करंट है। इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ये ठीक इसके पहले का जो हमारा क्लास था उसमें से ये पार्ट आया है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। अब ये पार्ट मेरा कहाँ से आया, इस डायग्राम से। कब आ रहा है, जब y पर, y वायर पर किसी एक पॉइंट पर y का करंट में मेरा करंट I1 is the current in this wire X. So due to this current, we have to calculate the magnetic field induction at any point of this wire P. We have write B is equal to mu naught I divided by 2 pi R. Again, wire Y carrying a current I2 in a magnetic field B perpendicular to its length. तो इस केस में बोल रहे हैं F इज इक्वल टू आई बी एल, हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू आई बी एल। F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो सो द मैग्नेटिक फोर्स ऑन लेंथ L of this Y is F is equal to आई बी एल होता है या बी आई एल। आई टू बी
पर बी वायर पर का जो लेंथ है, सॉरी, उस पर जो करंट है I2 है और मैग्नेटिक फील्ड B है, और लेंथ ऑफ द वायर क्या है, L बोल रहे हैं। तो अब F का F, I2 का I2, द वैल्यू ऑफ B इज दिस पार्ट, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो इस पार्ट को B के जगह हम इसको यहाँ लिखे इंटू L। तो F डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, F डिवाइडेड बाय दिस L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 divided by 2 pi r. Magnetic force on length x of y, F is equal to BIL, F is equal to y वायर पर मेरा जो करंट है I2 है, B का जगह B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और L का लेंथ ऑफ द वायर क्या है, L है। तो F इज इक्वल टू I2, B के जगह ये पार्ट आया, ये म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू L। इसको सॉल्व किए तो F बाई L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो ये किस में आ रहा, फोर्स, F हो रहा क्या, फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ इसका यूनिट क्या है, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम लोग जानते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक मिनट रुक जाओ, इज ऑलवेज टुवर्ड्स x is F1 and F2 are in the same direction, and away from x if F1, sorry, I1 and I2 are in opposite direction, opposite direction। ये पार्ट सिर्फ जानकारी के लिए लिए हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर का डिफिनेशन कहाँ से आया, तो हम लोग जानते हैं, ये स्टेटमेंट बाद में समझना, हम लोग जानते हैं कि F बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ये होता है ये पार्ट। ठीक, इसके ऊपर से हम लोग जाने, यहाँ से, इस पार्ट से, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, इस पार्ट से हम लोग जानते हैं ये पार्ट होता है, ये पार्ट। F बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई, अब हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल वायर है, 2 से मल्टीप्लाई किए और नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू यहाँ आ जाएगा 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई r, ये पार्ट आया। अगर हम बोलते हैं I1 इज इक्वल टू, जितना I1 है उतना ही I2 है, दैट इज I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I। तो इक्वेशन 1 को हम कैसे लिखेंगे, F बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू I, दैट इज I स्क्वायर, मीन्स 2I स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इक्वेशन 1, if R is equal to distance, R is equal to distance between the two wire, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू वायर, ये देखो R, तो डिस्टेंस बिटवीन टू वायर, if we have taken 1 meter, so in that case F by R is equal to mu naught, the value of mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by this 4 pi into 2I square डिवाइडेड बाई R, R मीन्स 1। यहाँ मेरा कैंसिल हो जाएगा जब वैल्यू, तो यहाँ क्या बच रहा है 2, ये 1 आ गया मेरा, तो इस केस में 2 यहाँ बच रहा है, और म्यू नॉट के जगह 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू दिस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, ये न्यूटन पर मीटर, ये पार्ट आया। तो अब हम इसके आधार पर बोल रहे हैं कि डिफिनेशन ऑफ एम्पियर, 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट which when flowing in each of two infinitely long parallel wire and the distance between the wire is 1 meter apart in vacuum produces a force of
ये फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ पर मीटर ऑफ लेंथ। इस पार्ट को रटने से नहीं होगा, ये पार्ट कहां से आ रहा है, कैसे करके आया, तो हम लोग इस पार्ट को इस तरह करके लाए हैं। लाने के बाद देन we have to told that definition of एम्पियर इज दिस। तो ये कहां से आ रहा है, पहले हम F/L, दो वायर है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों में सेम I1 और I2 करंट फ्लो कर रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द वायर इज R। तो वहां से हम निकाले हैं F/L इज इक्वल टू, अगर हम इस पार्ट को नहीं अगर डिस्कस करते, ये 11 में नहीं पढ़ा होगा, टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये पार्ट को अगर नहीं बताया जाएगा, तो यहाँ मेरा एम्पियर का सिर्फ जो है रटना पड़ेगा डिफिनेशन को। तो डिफिनेशन नहीं रटे, इसके चलते हम लोग इस पार्ट को डिस्कस किए। F/L इज इक्वल टू ये पार्ट है, F/L इज इक्वल टू, अब 2 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई किए इस पार्ट को भी, और नीचे 2π × R × 2। तो दोनों ही केस में μ0 डिवाइडेड बाई ये आ गया 4π, यहाँ आ जाएगा 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। अगर हम I1 I2 इज इक्वल टू 1 बोल रहे हैं या I बोल रहे हैं, तो उस केस में I बोल रहे हैं, इक्वेशन 1 को कैसे लिखेंगे, F/L इज इक्वल टू 4π μ0 डिवाइडेड बाई 4π × 2 I1 I × I means I square divided by R। if the distance between between two wire is suppose 1 meter, then in that case F/L इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू μ0 का याद रखना है 4π, परमिएबिलिटी कांस्टेंट 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय दिस 4π। तो 4π कैंसिल हो गया, क्या बच गया 10⁻⁷। यहाँ 2 × 1 डिवाइडेड बाय R, तो R मेरा कितना है 1 है, तो 1 × 1 1 डिवाइडेड बाय 1 कैंसिल मीन्स 2 बचा, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्यों हुआ, फोर्स का ऐसा सिस्टम यूनिट न्यूटन है, लेंथ का क्या है मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर, ये डिफिनेशन ऑफ करंट। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लॉरेंज फोर्स, जो कि कल का क्लास में, प्रीवियस क्लास में वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट लॉरेंज फोर्स, अबाउट द लॉरेंज फोर्स मींस लॉरेंज फोर्स इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंज फोर्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज, ये 4 ऑप्शन मेरा दिया हुआ है। ए ऑप्शन F इज इक्वल टू Q × E, सेकेंड ऑप्शन F इज इक्वल टू Q × E प्लस V × B, F इज इक्वल टू Q V × B, नन ऑफ दिस। ये नोट्स में देखना, ये टिक मारे हैं, मतलब ये हमारा बी आंसर सही है, हमको नहीं मारना चाहिए था, ये तुम ही लोग हमको बताओगे कि क्या सही है, लेकिन हम इसमें फर्स्ट क्लास का था इसलिए चलो दे दिए। ऑब्जेक्टिव्स में ये बी हमारा टैली किया। आज जो हम पढ़ाए आज के क्लास में, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सिंगल टर्न सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज B is equal to this part, B is equal to μ0 I divided by 2R, B is equal to μ0 I divided by 2R, and B is equal to μ0 I divided by pi R square। तो ये पार्ट आ रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। फिर आज का जो केस है उसमें बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज, मेरा ये पार्ट आएगा। इसी तरह 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हमारा जो इंटरनल एग्जाम रहेगा उसमें ये सब पार्ट पूछा जाएगा, इसीलिए इसको रिपीट करोगे, दिमाग में रखना है ना। इजी वे में नहीं रहेगा, बहुत इजी है, लेकिन इसको जो क्लास को किया है वही इस पार्ट को समझ पाएगा, अदरवाइज सब तो लग रहा है कि बराबर है, सेम है, सब लग रहा है ये हम पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, लग रहा है ना, ये पार्ट भी लगेगा कि पढ़ा हुआ है, लेकिन इसी में से जो है वो एक पार्ट ऐसा है जो एग्जैक्ट उससे टैली करेगा। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल की तरह दिए हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन इन दिस नोट्स। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स related to today's class. So
suppose a copper wire copper wire 0.254 centimeter in diameter, means diameter of the copper wire is given here, and a current 25 ampere flowing through this wire, means I current is uh, also given here. Calculate the magnetic field B, magnetic field induction B. Calculate the magnetic field induction B at the surface of the wire. The permeability constant, that is mu, is equal to this part. ये दिया हुआ है, तो हमारा क्या क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, ये दिया ऐसे ही. अब करंट मेरा दिया 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 एम्पियर. हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट करना है, और परमिएबिलिटी भी दिया हुआ है मेरा इतना 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर. तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटू आर होता है. तो ये म्यू नॉट के जगह हम 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इस पार्ट को लिखे, डिवाइडेड बाई दिस 2 पाई इंटू आई के जगह अभी हम 25 लिख दिए, डिवाइडेड बाई आर, ये आर दिया हुआ, यहां से मेरा डी दिया हुआ है देखो, ठीक है. यहां से हम क्या लिख रहे हैं, डी बाई 2, तो यहाँ मेरा 2.54 0.254 सेंटीमीटर, तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई ये आर दिया है ना, तो यहाँ हम 2 करेंगे ना, डिवाइडेड बाई 2. इसको सॉल्व किए तो मेरा रिजल्ट आया 3.94 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर. पहले न्यूमेरिकल्स में देखना है कि हमारा क्या पार्ट, विच पार्ट इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल. आफ्टर दैट what what formula we have to use. So in this numerical, in this numerical 1, diameter of the wire is given uh, as in centimeter, current is given in ampere. Now permeability is given in SI system, and we have to measure the magnetic field induction. So in this case, all the parameters are given in SI system except diameter of the wire. The diameter of the wire is given in CGS system. So this diameter of the wire is converted into SI system, means here this part is converted into meter, means diameter of the wire is 0.254 centimeter. It means this part is converted into meter here. After that we have put all the values of the parameters in this equation. Then we have got the result of the equation. Similarly, again, a long straight vertical wire carries a conductor of 30 ampere. I is given as 30 ampere. Directed upward, means करंट जो है फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. लॉन्ग स्ट्रेट वर्टिकल वायर है, वर्टिकल है, और करंट जो है 30 एम्पियर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है. कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज हियर. ये पार्ट दिया हुआ. तो हम लोग बोल रहे हैं कि B इज इक्वल टू, हम लोगों को मालूम है ये होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू हम लोगों को मालूम है. जब नहीं दिया रहेगा तो म्यू नॉट का वैल्यू को खुद से पुट करना है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ पर पुट किए म्यू नॉट का वैल्यू. अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग खुद से म्यू नॉट का वैल्यू को यूज, जो याद किया हुआ रहेगा, जो माइंड में रहेगा, उसको हम वैल्यू को पुट किए, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 30 डिवाइडेड बाई दिस आर. तो इसको सॉल्व किए तो 2 पाई 4 पाई, ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2. तो 2 इंटू दिस आ गया 60 इंटू 10⁻⁷. इसको सॉल्व किए तो 6 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा. यहाँ से 1 इधर आ जा रहा है 0, तो ये -7 का जगह -6 आ गया, डिवाइडेड बाई दिस आर वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है. अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो मेरा वायर है वो क्या वर्टिकल है. Then in that case the horizontal
horizontal component of Earth's magnetic field at neutral point is equal to ये part ये part this magnetic field is equal to Earth's magnetic field कितना दिया हुआ इतना Earth's magnetic field मेरा दिया हुआ है ठीक है इस और हम लोग मेजर किए हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द गिवन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इक्वेट किए मीन्स 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू दिस हियर 2 इंटू 10⁻⁻5 तो हमको यहाँ से आर मिल जाएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है कहाँ पर हमारा किस पोजीशन में न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है तो ये 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये 1 है इसका नीचे कुछ नहीं मैंने 1 है इज इक्वल टू आर इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 तो आर इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई दिस 2 इंटू 10⁻⁻5 सो आर इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ गया ये ऊपर गया तो +1 ये इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा आर इज इक्वल टू -0.3 मीटर आर इज इक्वल टू 0.3 मीटर ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है पहले लॉन्ग वायर दिया हुआ है उसमें मेरा करंट दिया हुआ है 30 एम्पियर अभी मेरे पास जो है ये चार्ज मेरा लैपटॉप में बहुत कम है अगर बंद हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं लेना आराम से रहोगे जस्ट अ मिनट next question a current of 10 ampere a current of 10 ampere flows through each of the two parallel long wire each of the two parallel long wire ये पार्ट यहां से current of 10 ampere flows through each of two parallel long wire which are 2 centimeter apart means the distance between the two wire is 2 centimeter and the current flowing through both the wire is 10 ampere 10 एम्पियर यहाँ दिया है मेरा करंट एसआई सिस्टम में यहाँ डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर so calculate the force exerted per unit length of each wire calculate the force per unit length of each wire तो यहां से हम लोग इस डायग्राम से ये पार्ट को निकाले थे F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2πr ये पार्ट आया था तो यहाँ सेम चीज को यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस पार्ट को तो I दिया हुआ है 10 एम्पियर R दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर so we know that F/L is equal to mu by 4 pi into I square divided by R ये होता है तो म्यू नॉट इसका वैल्यू फिर यहाँ पुट किए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई ये 4 पाई इंटू आई का वैल्यू मेरा दिया 10 तो यहाँ आई स्क्वायर है because there are two wires are given in this question so means two wires means suppose if a
wire having currents I1 and another having currents I2. So both have same value of current flowing through the wire, means 10 into 10 divided by R, the value of R, the distance between distance between two wire is R, तो वैल्यू R का दिया है 2 into 10⁻², यहाँ दिया हुआ वैल्यू को पुट किए, 4 5 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो रिजल्ट मेरा आ रहा है इसको सॉल्व किए थे, 10⁻³ न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर मीटर लिखना छूट गया। तो अब हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार बोलेंगे, न्यूमेरिकल को। अच्छा, ये न्यूमेरिकल के बाद इस न्यूमेरिकल में करंट मेरा 10 एम्पियर दिया हुआ है, फ्लोज थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल वायर, 2 वायर है, दोनों वायर का बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द वायर इज 2 सेंटीमीटर, एंड इन दिस क्वेश्चन we have to measure the force exerted per unit length of each wire, per unit length of each wire in the so we have write the value of current, that is 10 ampere, the distance between them is 2 centimeter, means R is equal to 2 into 10⁻² meter. So again we know that F by L means in this question we have to calculate the force exerted per unit length, means F by L, we know that F by L is equal to mu0 divided by 4 pi into I square divided by R, ये होता है। तो mu0 का जगह 4 pi into 10⁻⁻7 divided by this 4 pi into I का जगह 10 into 10, R is I square है, तो 10 into 10 divided by R का जगह 2 into 10⁻², इसको सॉल्व किए तो 1 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये छूटा हुआ, इसको ये रिजल्ट आया मेरा F by L, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर इज इक्वल टू दिस। इसी तरह का न्यूमेरिकल दिया रहेगा, तो न्यूमेरिकल इसी बेस पर हम लोग को बनाना है। नाउ हाँ, क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस में मान लो इस तरह का क्वेश्चंस है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये लॉन्ग में है, मीन्ड बाय व्हाट इज, एक्सप्लेन क्वेश्चन का मीनिंग को समझो, सिर्फ खाली डिफिनेशन को लिख दोगे तो नहीं चलेगा। जो पार्ट हम लिखे हुए हैं नोट्स में, पूरा पार्ट को ही लिखना है। एक्सप्लेन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन, explain what is meant by magnetic flux, and explain what is meant by magnetic force। सभी को मिला करके लिख रहा है कि explain what is meant by magnetic induction, magnetic flux and magnetic force। ये पार्ट समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग का शुरू में ही इस चैप्टर का स्टार्टिंग में ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा था, उसी समय जो है इस चीज को बोल दिया गया था कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स हाई बी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एफ। उसके बाद बताया गया कि फ्लेमिंग का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, पाम्स राइट हैंड रूल क्या है, उसके बाद उस चीज को बताया गया है। सो दैट हम लोग जो है क्वेश्चन इस तरह करके समझेंगे, प्रत्येक जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उसका क्वेश्चन कैसे आएगा उसके बारे में जिक्र किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम उसको नहीं बताते हैं क्वेश्चन को, तो फिर हाँ ठीक है सर याद कर रहे हैं, ठीक है हाँ हो गया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी जानकारी होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड at an angle theta, a charge particle, q charge particle